हाय गाइस। आज हम नल वर्सेस अनडिफाइंड देखने वाले हैं। मतलब नल और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है और ये कैसा बिहेव करता है जावास्क्रिप्ट में। हम इन दोनों का एक एक एग्जांपल भी लेंगे जिसकी मदद से आप सही से समझ सकते हो कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। और आप जो मैं इसमें डेफिनेशन बताऊंगा वो आप किसी भी इंटरव्यू में बोल सकते हो, क्योंकि मेन जो रियल डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज नल। ठीक है, नल वो होता है कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यूजिंग लेट वेर कॉन्स्ट, तो नल जो है हम अपने आप ही सेट करते हैं। मतलब जो यूजर डेवलपर जो भी है वो अपने आप ही उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो नल सेट करता है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम कोई नई वैल्यू स्टोर करेंगे तो हमको पहले से क्लियर रहेगा कि इसकी नल वैल्यू हो, और हम इसमें कुछ भी अगर वैल्यू स्टोर करना चाहें वो अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं। नल का मतलब ये है। ठीक है, तो हम एग्जांपल पहले इसका देख लेते हैं। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट का यूज करके नल के लिए, और लेट में जैसे कि नम लिख लेता हूँ और नम इज इक्वल टू नल। ये है, इसको हम कह देंगे कि ये मेरा जो है ये मेरा नल है। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं इसको प्रिंट करवा के देखूंगा तो ये मेरे को नल ही देगा, नल ही देगा। तो ये बस सिंपल यही मतलब है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर उस ऐसा उसको नल डिफाइन कर देना। नल का यही मतलब है। और दूसरी चीज, नल का अगर हम टाइप चेक करेंगे वो हमेशा ऑब्जेक्ट देगा, पर ये ऑब्जेक्ट है नहीं। पर ये जो इशू है ना, ये इशू एक हिस्टोरिकल है। मैंने गूगल पर भी पढ़ा है, यूट्यूब पर भी मैंने कई जगह देख लिया है, और चैट जीपीटी वगैरह से भी पूछ लिया है। तो ये जो है ना, कहते हैं कि एक हिस्टोरिकल बग है जावास्क्रिप्ट का, कि जो कि पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअल में ये इसको ऑब्जेक्ट क्यों प्रिंट करता है। तो हम अगर इसको प्रिंट करके देखेंगे यहाँ पर, तो टाइप ऑफ नम जो है ये हमको ऑब्जेक्ट देगा इसका, क्योंकि नम के अंदर जो है नल पड़ा है। तो हम इसको अगर प्रिंट करवाएंगे तो हमको ऑब्जेक्ट दे देगा। ठीक है, तो अगर हम नम को ना प्रिंट करना चाहें तो डायरेक्ट, अगर आप चाहते हो कि नल को भी देख लें, अगर आप कहते हो तो हम देख लेते हैं नल को भी। तो नल भी ऑब्जेक्ट ही है। मतलब वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू को डाल दिया, उसका मैंने टाइप चेक कर लिया, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट टाइप चेक कर लिया। तो ठीक है, ये समझिए आपकी नल क्या है। ये हमारा मतलब है, ये मेरा नल है, और मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दी है। और अब हम देख लेते हैं कि क्या व्हाट व्हाट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड समझते हैं अब क्या होता है। अनडिफाइंड हम उसको कहते हैं कि हमने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है पर हमने उसकी वैल्यू को असाइन नहीं किया है, उसको हम अनडिफाइंड कहेंगे। ये अनडिफाइंड हमारा सिर्फ दो केसेस में ही हो सकता है। वैसे तो हमारे केस तीन है, पर ये दो केसेस में होता है। हम वेरिएबल को अगर हम कभी भी डिक्लेयर करते हैं तो हम तीन कीवर्ड्स का यूज करके करते हैं, या तो वेर, लेट और कॉन्स्ट। आपको पता ही है कि मेनली तो हम वेर तो कभी यूज करते नहीं, कभी कभी यूज कर लेते हैं। लेट और कॉन्स्ट ही मेन यूज करते हैं। अगर आप कॉन्स्ट का यूज करके डिक्लेयर करोगे तो ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो हमेशा हमको देनी ही पड़ती है, तब तक हम उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। अगर हम बिना उसकी वैल्यू दिए कांस्टेंट की उसको रन करके देखेंगे प्रोग्राम को, तो हमको एक रेफरेंस एरर करके कुछ दे देगा, तो हम चला नहीं पाएंगे। तो हम सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं विलेट और वैर का। तो पहले हम ले लेते हैं कि वैर में जैसे कि डाल देते हैं लेट्स num1 सिंपली नॉर्मली, और अगर हम इसको कंसोल करा के देखेंगे तो ये मेरे को देगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड सॉरी, ये मेरे को देगा अनडिफाइंड। अब मैंने इसको कंसोल करवाया, या आप इधर आउटपुट में देख सकते हो, इसने मेरे को दे दिया अनडिफाइंड। और सेम ऐसे ही अब हम डिक्लेयर कर लेते हैं लेट का यूज करके कोई, जैसे कि num2 कंसोल डॉट लॉग num2, तो इसने भी अनडिफाइंड दिया। तो यही मतलब है कि हमने अभी इनकी वैल्यू नहीं दी है, तो इसका मतलब है इसने मेरे को अनडिफाइंड दे दिया। अनडिफाइंड का मतलब है कि वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया है पर हमने उसकी वैल्यू को अभी तक असाइन नहीं किया है, डिफाइंड नहीं किया है, डिक्लेरेशन उसकी हो चुकी है। तो अगर मैं अब इसके अंदर अगर मैं वैल्यू डाल दूंगा लेट्स से 10,
और इसमें 20। तो अब देख सकते हो इनके अंदर वैल्यू आ चुकी है, तो इसने वैल्यू प्रिंट कर दी है। और अगर आप इसका टाइप ऑफ चेक करना चाहते हो तो हम टाइप भी चेक कर सकते हैं। अब आपके हिसाब से इसका टाइप ऑफ क्या होना चाहिए। अब इसके अंदर वैल्यू जो है, अब हमने इसके अंदर वैल्यू डाल रखी है, आपके हिसाब से इसका टाइप ऑफ क्या होना चाहिए। अगर इसका टाइप ऑफ आप भी सोच रहे हो कि नंबर होगा, तो चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है। बिल्कुल सही, इसका नम जो टाइप है नम वन का नम टू का, वो हमारा नंबर है। और जस्ट अगर हम अब ऐसे ही चेक कर लेते हैं बिना वैल्यू के, तो देखते हैं इसका टाइप क्या होगा। अनडिफाइंड, वैल्यू भी इसकी अनडिफाइंड थी जब तक हम इसको उसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करेंगे। और जिसका अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो वो भी अनडिफाइंड होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया है तो ट्राई टू मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर अपना आंसर लिखें जो भी मैंने क्वेश्चन वगैरह पूछे हैं इसके अंदर। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।